नमस्कार जी। आज हमारे पास 3 होनहार नौजवान हैं। इनसे हम आज कल्याणकारी राज्य और सरकार के स्कीमों पर चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जो है, जब इरादे बड़े अच्छे होते हैं पर वो ग्राउंड पे क्यों नहीं उतर पाते, क्या दिक्कतें आती है, तो उसमें एक जनरल चर्चा होगी। तो उस पर हम शुरुआत करते हैं। चलो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, बेटे आपका नाम? मेरा नाम जतिन है। हाँ, आपने कई बार पहले भी परिचय, BA1 में पढ़ते हैं आप, है ना? अच्छा बेटा, आप बताओ आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मैं 11 तक लाहौर में ही पढ़ा। सरकारी स्कूल? अच्छा जी। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोशा। अच्छा और 1 साल पढ़ाई की मैंने यहाँ पे बॉय स्कूल। अच्छा जी। तो आपसे एक प्रश्न है, काफ़ी आपकी आयु हो गई, आपने पंचायत में भी देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में भी देखा होगा, अस्पताल में कई जगह देखा होगा। क्या सोचते हैं आपकी जो एक मतलब जो हम संविधान में पढ़ते हैं, भारत हमारा देश है, उसको लेकर राज्य जो कल्याणकारी योजनाएं बनाता है, क्या लगता है आपको वो उस लेवल पे परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती, क्या लगता है? सर परफॉर्म का तो ये बोल सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि करती है। स्कीम जो है वो हाँ, proper बने। लोगों तक जाए। पर वो है कि जो मतलब पिछड़े इलाके हैं वहाँ स्कीम पहुँच नहीं पाती और अच्छा। लोगों से जागरूक हो नहीं हो पाते कि मतलब ऐसी कोई स्कीम आई भी है। हाँ। लोगों को काफ़ी टाइम बाद जाके पता चलता है कि ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट भी करती है। तब तक वो स्कीम के क्या ऐसा बोलते हैं, कई सारे टर्म्स और कंडीशंस भी होते हैं कि वो कई बार वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है ये वो। तो उस चीज़ में भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। ओवर हो जाते हैं मतलब। ओवर हो जाते हैं। अच्छा। और भी चीज़ें जैसे कि वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि स्कीम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वगैरह वगैरह क्या क्या इसके लिए वो है, जो कि मतलब गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि आप पूरा मतलब अगर आप एक स्कीम ला रहे हो तो उसके लिए मतलब लोगों को भी थोड़ा जागरूक किया जाए कि बेस लेवल तक जाके ग्राउंड लेवल पे जाके कि कोई स्कीम आ रही है, तो गवर्नमेंट आपके बताया, ला रहे हाँ। बताया जाए आपको कि अच्छा, आपको मैं क्या आपसे क्या अगर पूछूं, ये गवर्नमेंट है कौन? कौन होता है गवर्नमेंट? मतलब ये कोई कोई व्यक्ति है या कोई लोगों का समूह है? गवर्नमेंट होता कौन है? जैसे कोई स्कीम लागू कर रहे हैं शिक्षा में या पंचायत में, ये होते कौन है गवर्नमेंट? मतलब गवर्नमेंट सर गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट शब्द यूज करते हैं उसके पीछे प्रैक्टिकली कौन होता है बेटा? से है कुछ आइडिया आपको? नहीं सर कौन होता होगा? जो सर गवर्नमेंट है सर वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार नेता लोग? अच्छा, नेता लोग और होते बस हैं। नेता ही होते हैं? नेता ही नहीं होते सर, पर जो वो है कि सर नेता जो है वो सिर्फ आपकी स्कीम का मतलब एज अ बाहरी प्रचारक होते हैं। जो असली काम करते हैं वो तो सर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं सर, जो मतलब कि अधिकारी कर्मचारी? आधिकारिक कर्मचारी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप बताओ बेटा, आपको क्या लगता है जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, जनरल बात करते हैं गवर्नमेंट, पर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट होता कौन है? फील्ड में गवर्नमेंट कौन होती है असली? सर फील्ड में गवर्नमेंट तो हमारे जैसे लोग ही काम कर रहे होते हैं, मतलब जो कर्मचारी या जो इस तरह का, ठीक है। वही काम कर रहे होते हैं। अच्छा। ऐसे तो है नहीं कि ये कोई एक व्यक्ति है जिसको हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, हाँ। तो इनसे मिलकर ही जो सरकार बनती है। बिल्कुल। और सरकार के जो आप बोल रहे हैं कि जो स्कीम है, योजना है, वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं पहुंच पाती हाँ, है? क्यों नहीं पहुंच पाती? इसमें ऐसा है कि सर जो वो कहते हैं ना, अपने लिए, मतलब सब अपने लिए देखते हैं। मतलब जो इम्प्लीमेंट करने वाले कि लोग? नहीं, इम्प्लीमेंट करने वाले तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अच्छा जी। लेकिन जिस एरिया के लिए इम्प्लीमेंट की है, हाँ वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उस एरिया के, हाँ, वो भी अपने लिए है। वो अपने लिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर हमारे मुख्यमंत्री ने हाँ ये PWD विभाग के लिए जो है हाँ, कोई 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया किया हुआ है, ठीक है ठीक है। उन्होंने तो वहाँ से सैंक्शन करके दे दिया। हेलो जी। उसको PWD विभाग के जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री को, आप उसमें से शायद देख सकते हैं कि सर 1 करोड़ जो है, पूरा 1 करोड़ ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता है। अच्छा। और पूरे 1 करोड़ का ग्राउंड लेवल में कार्य नहीं होता है। हाँ उसमें पहले तो जिस मंत्री को, जिस विभाग हाँ, को जहाँ मंत्री को को जाता दिया है है, वहीं से कट जाता वहीं से कट जाएगा। है। हाँ 1 लाख मान लीजिए वहाँ से काट लिया, हाँ वो देगा उस एरिया के विधायक को। हाँ विधायक अपना कमीशन काटेगा, हाँ उसके बाद टेंडर निकलेंगे। जो अगर लो टेंडर में काम करना चाहेगा हाँ, उसको मिलेगा। उसको मिलेगा, और जो बाकी पैसा होगा, हो सकता है कुछ रिटर्न भी हो, कुछ ना भी हो। ना भी हो, हाँ। अच्छा, मान और लीजिए क्वालिटी? क्वालिटी में सर बताया ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टेंडर था और 40 लाख में मतलब निकला वो, हाँ तो 40 लाख में 20 लाख तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने हाँ, निकालेगा। उसने भी तो करने हैं। वो 20 लाख तो वो अपने निकालेगा, ठीक है। उसके बाद अधिकारी सर, हाँ, सबसे जो बड़ी बात अधिकारियों की हाँ, है। वो भी बैठे हैं वहाँ। वो भी बैठे हैं, और मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग बना दी, हाँ ठीक है। मैं किसी अधिकारी के पास, या मतलब अधिकारी के पास इसको सैंक्शन करवाना चाहता हूँ, पास आउट करवाना चाहता हूँ कि मतलब अब इसका जो हाँ, इसको भाई शुरू करो। शुरू करूँ। वो क्या करेगा, पहले थोड़ी बहुत कमी निकालेगा, ठीक है, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हो सकता है कमी भी हो। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, 1 लाख 2 लाख या पैसे दे हाँ, के मतलब उनको दे रिश्वत करके, को बिल्कुल। करके मतलब कर लेते हैं। तो
मान लीजिए कि मतलब सर मुझे लगता है कि ऐसे 15-20 लाख में जो मतलब काम होता है और मतलब उतनी क्वालिटी नहीं होती उसमें, फिर 2-2.5 साल बाद फिर से मांग आती है कि ये काम नहीं हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, फिर कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे, फिर से वही प्रक्रिया जो शुरू होगी वो चलती वही चलती रहेगी। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे हो ही नहीं पाएगा। और सर लोगों की बात करें कि लोग जागरूक नहीं, लोग तो जागरूक है सर, लेकिन जो करना चाहेंगे वो कर ही लेते हैं, हाँ, वो रास्ता निकाल देते वो हैं। रास्ता निकाल ही लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे हमने सड़क की बात की, तो जो जनता उस पर चलती है उनसे कोई इनपुट नहीं होता, स्कीम जो लागू, सड़क पक्की हुई मानो कहीं की, तो जनता जो उस पर चल रही है उनका उसमें कोई इनपुट नहीं होता उनका इसमें, कि ये रोड से खुश है आप कि नहीं है, कि उसका असर पड़े स्कीम के ऊपर, पैसे के ऊपर असर पड़े, कोई से नहीं होती उनकी। कुछ तो होते हैं सर, जैसे मान लीजिए अगर सड़क पक्की हो गई, ठीक है, हाँ। कच्चे रास्ते का वो चलने फिरने में मतलब दिक्कत दिक्कत खत्म हो होती है, जाएगी, ठीक है, पानी पूनी का वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हाँ। वर्षा के समय पानी का जो बहाव हाँ, है, कीचड़ बनता है। कीचड़ नहीं पड़ता है। अच्छा फिर सर, लेकिन जब काम कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो उन्हें देखना चाहिए कि काम किस लेवल का हो रहा है। वही बोल रहा हूँ मैं कि जब काम हो रहा है हाँ ना, जी। तो जनता उस टाइम कुछ बोल नहीं सकती कि ये मेटल ठीक नहीं हो रहा, पत्थर ठीक नहीं लगाए, बोल सकती है सर, पर उसको कोई महत्व नहीं होगा, नहीं कोई कानूनी रूप से बोल कोई। सकती है, महत्व भी हो सकता है सर, पर लेकिन कोई ध्यान नहीं देना चाहता। कहते हैं कि यार इस पचड़े में क्या करना है। अगर जैसे मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अगर 1 करोड़ का जो जिसने एक कॉन्ट्रैक्टर ने 1 करोड़ का दिया है, contract हाँ, दिया इतना बड़ा ठीक है, लिया है। हो सकता है उसे दबाव में हो, हाँ, उसका भी तो कुछ रुतबा होगा। हो सकता है। अब कई बार ऐसे भी होता है कि कॉन्ट्रैक्टर मैक्सिमम ऐसे होता है कि ये जो प्रभावशाली लोग होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और गवर्नर के साथ मिले होते हैं, मिले सरकार होते के हैं। साथ मिले ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी आपने, तो दबाव मुश्किल होता है। दबाव। अच्छा शर्मा जी, आप क्या बोलेंगे इसमें, क्या सोचेंगे, क्यों गवर्नमेंट की जो स्कीमें होती है या जो उसके जो व्यक्ति फील्ड पे होते हैं वो उस तरह से काम क्यों नहीं उतर पाता नीचे? ये सर बीच बीच में जैसे आगे से पैसा आएगा हाँ, तो बीच बीच में पैसा भी गायब होता रहेगा। हाँ, कम होता जाता है। लास्ट में फील्ड में उतना पहुंच नहीं पाता है। बाकी जो जैसे स्कीमें निकलती है अभी हाँ। वर्तमान में निकली थी इंदिरा गांधी जो प्यारी बहना वाला था, अच्छा, लोगों ने क्या किया उसको मतलब प्यारी सब- बहनों को। हाँ, वो सब ने फॉर्में भर दी पर फॉर्में भरने में लोगों के 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। हमारे वहाँ पर मतलब जैसे 18-20 किलोमीटर बसों में पैदल जाके या बसों में जाके मतलब 2-3 हज़ार 3-4 दिन प्रोसेस में लग जाते हैं। अच्छा जी। उसमें अपने 2-3 हज़ार पहले खर्च कर रहे हैं, फिर फॉर्म भर के मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा। तो बेटा वैसे कुछ हद तक लोग भी तो वैसे वो नहीं है कि भाई मुफ्त के 1500 के चक्कर में वो भी तो लालची बड़े रेस लगा के भी तो है ना। नहीं सर, अब मन में भ्रमित होगा, क्या पता मिल ही गए तो फिर अच्छा, लाभ हो जाएगा। हाँ जी, लाभ हो जाएगा। ये भी बात अच्छी है। अच्छा, अब प्रश्न आता है एक और आपसे बेटा, आप बताइए कि एक विद्वान है, उनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन। वो कहते थे, इकोनॉमिक्स के अब तो एक्सपायर हो गई, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, हाँ जी। कॉलेज जो भी है, उन्होंने बोला वहाँ पता बोला क्या सीन होता है, मोनोपोली होती है। बोला किसकी? प्रोड्यूसर की। सरकार ने आपके लिए टीचर लगाए स्कूल में, कॉलेज में, उनको गवर्नमेंट लगा रही है, उसका विभाग है, ठीक है जी। पर जो बच्चे होंगे ना, उनके पेरेंट्स होंगे, उनकी कार्यशैली पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जबकि बोलता है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल में जब पेरेंट्स पैसा देते हैं ना, तो वो शिकायत करेंगे जाके कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा जी, ये क्लास नहीं लगी जी हमारे इनपुट। और उसके कहने पे जो मालिक होगा वो भी दबाव में आएगा, क्योंकि बच्चे अगर निकलेंगे तो स्कूल ख़राब हो जाएगा, तो वो टीचर को बाहर कर देगा कि भाई आप तो पढ़ाई है तो बाहर निकलिए। तो वो फ्रीडमैन कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जहाँ भी आपको सुविधा देगी ना, तो आपको सिर्फ लेनी पड़ेगी, वो आप उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, आपकी इनपुट नहीं होगी। जबकि अगर प्राइवेट में मार्केट पे आप लेते हो तो वहाँ आप किंग होगे, कस्टमर किंग होगा। आप कैसे देखते हो, झूठ है कि सच? सोचो बोला इस बारे। ये चीज़ सच है सर कि अगर मैं इसको एक साइकोलॉजिकल वे में बोलूँगा हाँ, जोर से तो एक बोलो, एग्जांपल दूँ तो सर साइकोलॉजिकल वे में कि अगर एक इंसान को कोई चीज़ बस मिले जा रही है, उसके लिए वो कोई कष्ट नहीं कर रहा, हाँ। तो बस उसको मिले जा रही है टाइम टू टाइम, तो वो उस चीज़ को उस टाइम बाद उससे बोर भी होने लगता है, क्योंकि इंसान कुछ है कि वो चीज़ मतलब क्या ऐसा बोलते हैं उसको, वो करके मतलब हाथ पाँव मार के क्या ऐसा बोलते हैं वो चीज़ को जुटाना पसंद करता है। जो पड़ी हुई चीज़ मिलती है उस पर उतना ध्यान नहीं देता। तो वही चीज़ है कि जैसे अब गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ पे उतना मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो ध्यान नहीं देता वो मतलब ऐसा है कि जो ध्यान देने वाले होते हैं वो ध्यान देते हैं, पर वो है कि उतने प्रॉपर तरीके से उन स्कीमों को देखा नहीं जाता, क्योंकि पता है कि सरकारी स्कूल है, सरकारी वर्दी दे रही है, सरकारी बच्चों को खाना दे रही है, तो फिर पेरेंट्स के लिए भी रिलीफ होता है। लेकिन जब पेरेंट्स को लगता है कि उनकी जेब से पैसा जा रहा है और फिर भी एक अच्छा आउटपुट रिजल्ट उनके बच्चे में नहीं दिख रहा, तो फिर वो लोग चिंतित होते हैं और फिर वो पैसे देते हैं और स्कूल वाले को दबाव पड़ता है दबाव पड़ता है।
और ऐसे यहाँ तो आप पैसे तो दे नहीं रहे, तो आप देखो जो हो रहा है ना। क्या ऐसा हो सकता है शर्मा जी, ये झूठ बोला उस विद्वान ने, क्या लगता है? वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जहाँ स्कीम देगी आपको, वहाँ आपको जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। ऑप्शन सर ऐसे है कि सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी हुई है। हाँ जैसे जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्लास 1 ऑफिसर की बात करते हैं, हाँ। ठीक है, उसको ऑफिस, गाड़ी, हाँ, सब सुविधा मिलती है। सब सुविधा मिलती है। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है, वो ले रहा है, हाँ। उसने उस पोस्ट के लिए या उस जगह के लिए मेहनत भी की हाँ, है, ठीक है। ठीक है। और लेकिन उस सुविधा मिलने के बाद ना सर, हाँ। एक बात ये होती है कि इंसान को जब अगर बैठे बैठे सुख मिल जाए ना, हाँ। तो आलसी हो जाता है, हाँ, वो तो डील हो जाता ठीक है, आलसी हो जाता है। और वैसे ही सरकारी अफसर के साथ भी है, टीचर की बात करें तो टीचर हाँ, के साथ सभी भी के वैसे साथ ही सबके है। साथ सही ऐसे है, है। उनको क्या है, बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, खाना बनाए बनाए मिल रहा है, हाँ। कपड़े या चलो मतलब तनख्वाह ही अच्छी मिल रही है। तनख्वाह अच्छी मिल रही है, ठीक है। हाँ। तो क्या हो रहा है कि आलसी हो रहे हैं। हम्म। प्राइवेट में ऐसे होता है कि मतलब अगर कोई प्राइवेट ये कर्मचारी, हाँ। प्राइवेट टीचर, हाँ, वो करते हैं पैसे पे काम, हाँ। और उनके लिए पैसा कहाँ से आता है, जो पेरेंट्स उनको दे रहे हैं। उसी से निकलेगा। और जो सरकारी की बात करें, उनके पास तो सरकार है, हाँ, वो सरकार दे दे रही रही है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए 1 लाख रुपए अभी पेंशन पे ले रहे दे रहे हैं, हैं। रिटायरमेंट होने के बाद ये 50% शायद पेंशन मिलती है, मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। भविष्य तो सेट वो है। कहते हैं कि हमारा तो भविष्य सेट है, फ्यूचर सेट है। हाँ, क्यों? लेकिन प्राइवेट का ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो दौड़ना जब पड़ेगा। तक वो कर रहे हैं तब तभी तक तक बच्चे है। आएंगे। हाँ, आएंगे, जब तक करे तभी तक है। और जब वो उस काम से रिटायरमेंट ले लेंगे, उस तो काम को बेले। छोड़ देंगे, तो बेले। तो वो क्या करते हैं कि मतलब प्राइवेट वाले एक तरफ से देखा जाए तो वो भी अपनी लाइफ सेट करना चाहते हाँ, हैं, मेहनत लेकिन करते हो नहीं पाती है। गवर्नमेंट ऐसा है कि उनकी पहले से लाइफ जो सेट हो जाती है। अच्छा, आपका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं ना, हाँ जी। उसमें जनता की सेवा कम और कहीं ना कहीं अपनी सेवा ज़्यादा हाँ है। जी, बिल्कुल झूठ की सच? सच है सर ये। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं बोल। नहीं सर, मैं मानता हूँ अच्छा, इसमें अपनी सेवा ज़्यादा होती है। आप बोलो सर, आपके बात ये जुमला सही है कि झूठ है? सर यही होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो देखेंगे लोग कि मतलब अपना काम धंधा चले, तो उसके लिए वो अच्छे से कार्य करेंगे। हाँ। अब जैसे कोई स्कूल है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो रही है। हाँ, बच्चे कम हो हाँ जाएंगे। जी, बच्चे कम हो जाएंगे, तो फिर उनकी भी खुद की इनकम कम हो कम जाएगी। हो उसके लिए जाएगी, उनको अच्छा कार्य करना होगा, ताकि मतलब थोड़ा उनका भी जो भी मनी जनरेट हो जाए उनके लिए। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे तो स्कूल कम हो हाँ जाएगा। जी। और जहाँ बच्चे को आना ही आना है, आप बच्चा के लिए कुछ अच्छा करे ना करे, वो तो बेचारा यहाँ पर तो मतलब उसको आने आने का गवर्नमेंट उसमें है ना, हाँ जी। इंसेंटिव नहीं है ना। हाँ जी। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि उसने उसी विद्वान ने एक स्कीम दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने। वो बोलता था कि गरीब के बच्चों को बजाय गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के, उनको पैसे दो कि वो कहीं भी पढ़ सके, गवर्नमेंट में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, उनको ऑप्शन दो, डब्बे दो उनको। आपको क्या मानता है, वो स्कीम ठीक है कि गलत है? जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ उनको पैसा दिया जाए, ताकि पेरेंट्स खुद तय करें वो कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, बजाय उनके लिए सिर्फ सरकारी स्कूल खोलना। आप कैसे मानते हो? सर अगर गरीब बच्चा हो तो मतलब पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में ये है कि उसका थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल से तो थोड़े कहीं अच्छी शिक्षा उसको मिल जाए। देखो, आपने अब ये शब्द बोले ना, अच्छी किस आधार पे बोले आप, ये बताओ मुझे। आप ये कुछ आपने कंक्लूजन निकाला, जो सर- किस आधार पे कह सकते हैं आप? देखो, गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा पढ़े लिखे टीचर होते हैं, वेल क्वालिफाइड, टेट सेट मैट चैट जो भी। हाँ जी। तो कैसे प्राइवेट में तो जो भी लल्लू पल्लू आ गया डाल दिया स्कूल में, वो फिर भी आपने जो बोला उसमें कुछ सच हो सकता है। तो क्यों ऐसा बेटे? सर क्या ये उसमें इसलिए हो कौन सी सकता है, फोर्स है उसमें? जो अपने लेवल पे मतलब जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में जो टीचर लगेगा बेचारा। पढ़ा रहे हैं, वो भी किसी आधार पर वहाँ पर उनको भी रखा हाँ, गया आ है। गया, वही बीए पास से चला जा, तो पर वो फिर वो बेस्ट कैसे हो जाता है? और एक अगर एक वो- स्कूल में बीएड पास भी वो कम हो जाता है, प्राइवेट वाला बीए पास भी भारी हो जाता है, वो कैसे होता है? अगर सर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो भी खतरे में आ सकती है सर, हाँ, वहाँ ये से वो खत- निकल सकते हैं सर बाहर। तो उनको मतलब खुद को बेहतर करना पड़ेगा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। क्या बात तो बोली आप। इससे मतलब उनकी अपनी जो भी बचेगी और कुछ अपना कार्य भी मतलब कर- आपको बोलने काम मतलब करवा कि सकते प्राइवेट हैं सेक्टर में इंसेंटिव ही ऐसे है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है, दौड़ना पड़ेगा घोड़े को, नहीं दौड़ेगा तो बाहर हो सर। जाएगा, बाहर निकाल- है ना। जबकि सरकारी क्षेत्र में जो घुस गया एक बार, तो फिर वो गधे की चाल से भी चल सकता है, वही चक्कर है ना। तो यहाँ पर मैंने भी एक डायलॉग कहीं से सीखा था कि सरकारी सिस्टम में घोड़े लिए जाते हैं, घोड़े बेस्ट घोड़े, ठीक है ये, पर कुछ सालों के बाद वो गधे बन जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में गधा जाता है और वो दुड़ा दुड़ा के उसका घोड़ा बनाते हैं। मानते हैं आप? है ऐसा है? अच्छा, आप बोलो सर, आप बोलो। सर जैसे कि इन्होंने बोला कि वो चीज़ सही है कि अगर एक सरकारी जो टीचर है वो मतलब किसी भी फील्ड में ले लो सर, कोई हाँ, भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट लो, कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट हो सर, वो अपने काम को स्टार्टिंग से इंटरेस्ट के साथ से 4 से मतलब अगर हार्डली इंटरेस्ट के साथ 4 से 5 साल करेगा, उसके बाद उसके लिए वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि हाँ मेरे को करना है बस, क्योंकि जॉब तो मेरे पास हमेशा से रहनी है।
मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं। लेकिन प्राइवेट वाले के ऊपर ये टेंशन हमेशा रहेगी कि अगर वो अच्छे से काम करेगा तो उसकी प्रमोशन होगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, बढ़ेगी, लेकिन नहीं तो अगर नहीं वो बढ़ेगी। करेगा तो वो उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है, वो कभी भी क्या वो हो सकता है, मतलब बेरोजगार हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। टर्मिनेट हो सकता है इस वजह से। और वही चीज़ की जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के सरकारी टीचरों के बीच जो कंपैरिजन होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि भले ही गवर्नमेंट स्कूल में सर टीचर अच्छे दिए Qualified हो, क्वालिफाइड दिए जाते हैं, पर वो ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे वो टाइम टू फॉर्मेलिटी उस चीज़ में ऐसा ढल जाते हैं, डिले हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सर वो लोग कोशिश नहीं करते, जब वो नए नए आते हैं सर वो पूरी ट्राई करते हैं, आइडलिस्ट होते हैं बेचारे। आइडलिस्ट होते हैं। पर वही कि सर जो पुराने टाइम से जो पुराने टीचर होते हैं वो कहते हैं कि रहने दे, सिस्टम इतने ऐसे ही टाइम से चलता है। चले आ रहा है, तू कहाँ इतना सर पीट रहा है। हाँ, तू क्यों पगले दीवाना हो रहा है? वाह, अगर क्या आप गवर्नमेंट स्कूल में भी देखोगे तो वहाँ पे जो अगर अब बोलूँगा नहीं, पर ऐसा कि बच्चे ज़्यादा क्या ऐसा बोलते हैं बुरी प्रवृत्तियों में फंसते हैं, बेचारे। क्योंकि वो ये कि सर टीचर भी ज़्यादा उतना वो नहीं करता, कि टीचरों के लिए भी यही होता है कि जो करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। सरकारी में यही रहता है कि नहीं टीचर करोगे तो मरो। नहीं करोगे तो मरोगे, सिंपल। टीचर को कोई उतना वो नहीं होता, जबरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती नहीं करते वो उतनी। मतलब अगर हम लोग बेसिक लेवल में देखें एड तक तो सर वो तो फिर सब स्कूलों में बराबर, लेकिन जब मैच्योरिटी वाली जो क्लासेस होती है जैसे 9 to +2 होगी जिसमें ऐसी चीज़ों के बारे में बताना Extra, हाँ। चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज दी जानी चाहिए, वो सर उसमें सरकारी स्कूल थोड़ा पीछे हट जाता है। मतलब हटता नहीं है सर, वो मतलब बताने को बताते हैं सर, पर वही ना कि सर जब आपके बच्चे याद ज़्यादा स्कूल के बाहर भटक रहे तो फिर कितनों को ही बताएंगे वो। ओहो, तो फिर वो कॉल कूल नहीं करते कि ये बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है? वो करते हैं सर, फिर वही कि अब तो सर पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं कि अपने बच्चों की गलती छुपा क्या सब मतलब हाँ, उसको बुरा नहीं बनने जाते ना। बुरा नहीं बनने देते, भले वो टीचरों को सुना देंगे। क्या बात बोली। अच्छा तो शर्मा जी आपसे एक बात पूछते हैं, जैसे पांगी वैली से आप दोनों संबंध रखते हैं, क्या आप मानते हैं कि अभी तक तो पांगी वैली का धर्म कर्म सरकार पे निर्भर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सड़क भी टाइट है, प्राइवेट फोर्सेस उतनी आ नहीं पा रही ना जी, परंतु यदि अगर मान लो पांगी का रोड भी अच्छा हो जाता है, वहाँ कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है और मार्केट फोर्सेस भी आती है ना, तो आप ये मानते हैं कि शायद पांगी की डेवलपमेंट को ज़्यादा गति मिलेगी एज कम्पेयर टू जितना अभी वो एक सरकार पे निर्भर है ना पांगी। जैसे कुल्लू को ही देख लो आप, कुल्लू में हॉस्पिटल में उतनी सुविधा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप खुद बताओगे आप, पर यहाँ जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। हालांकि लूट है, पैसे लेते होंगे वो जो भी उनके बनते होंगे, परंतु एटलीस्ट मरने से पहले मौका तो है ना, मेरे होता है। और पांगी में इस सेंस में मैं क्या प्राइवेट स्कूलों की भी कमी होगी, है ना? कितने स्कूल है पांगी में प्राइवेट स्कूल सर एक या दो ही है। वो बड़ी मुश्किल से चल बड़ी रहा मुश्किल है से, ना, वो भी शायद हमारे मुख्यालय में ही है एक या हाँ, दो। वो भी है ना जी। बाकी इसलिए नहीं क्योंकि बहुत से रिच लोग तो भाग रहे हैं पांगी से, जो दे सकते हो तो वो तो आउटसोर्स बाहर ही आ रहे वो तो हैं। खुल्लू आउटसोर्स हो गए या कहीं और आउटसोर्स हो गए, तो पेइंग कैपेसिटी वाले है नहीं, गरीब आदमी है, तो मतलब मार्केट फोर्सेस ने बाईपास कर दिया। नहीं मानते आप? मार्केट फोर्सेस मतलब जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर खुलता पर वहाँ पेइंग कैपेसिटी नहीं, लोग भाग गए, हाँ जी, जो मतलब इलीट था वो चले के बाहर आ गए ना, तो उनको क्यों खोलेंगे हम बड़ा स्कूल? नहीं, पर एक मानते हैं आप, देखो आप लाहौल से निकलते होंगे, हाँ जी। जब से टनल बनी है टूरिज्म लाहौल में आया है, परिवर्तन देखा आपने उनकी ज़िंदगी में कितना चेंज आ गया? बहुत। क्या मानते हैं आप, मतलब बहुत चेंज आया है? हाँ जी। और सर जो टनल खुलने के बाद जो है मतलब टूरिज्म की संख्या जो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा है। और थोड़े ये मतलब एक प्राइवेट हम देखें तो मतलब टूरिज्म में जो है वो ये रोजगार भी ज़्यादा है, बढ़ गया, हाँ, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बढ़ गया। हाँ जी। और इसी तरह से अगर ये एक रोड अगर उधर पहुंच जाए आपके पांगी के किलाड़ सुंदर वैली में, मुझे लगता है लोगों की लाइफ बदल जाएगी। लोगों की लाइफ बदल जाएगी। और सर जब अगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट फोर्सेज आएगी ना, अगर आती है, ठीक है, हाँ। तो लोगों के लिए जो रोजगार बढ़ जाएगा, एक बात तो ये होगी, ठीक है। और स्कूल खुलेंगे हाँ। तो मतलब जो कई ऐसे है कि मतलब कई सारे युवा ऐसे भी पढ़े लिखे बेरोजगार पढ़े है लिखे बेचारे, हाँ। बेरोजगार है। हाँ। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में स्कूल खोलता है हाँ। तो वो स्कूल में रोजगार भी कर सकते हैं, हाँ। बच्चों को शिक्षा भी दे सकते हैं। क्या बात बोली आप। हाँ जी। जैसे क्या पता गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम शुरू करेगी, जैसे आगे से कोई युवा अगर पढ़ के पांगी जाते हैं कल, आप लोगों को कुछ एक लमसम अमाउंट दे के 15-20 लाख रुपए दे के कि आप एक विद्यालय शुरू कीजिए, है ना, इसका आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेसिक हम बना देते हैं, बेंचेस वगैरह आप शुरू करो, क्योंकि शिक्षा भी अच्छी हो जाएगी और एक इंसेंटिव भी होगा। नहीं मतलब इस तरह से जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही अपने स्कूल खोले, कोई युवा अगर कोई इस तरह से अगर करना चाहता है काम, क्या पता कुछ मार्ग बन जाए। नहीं, अच्छा तो लास्ट में एक और बात, क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया में क्या होने वाला है? सब प्राइवेटाइज होने वाला है या गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा, या किधर जा रहा है फ्यूचर हमारा? आप कैसे देखते हो? मैं बोलूँ तो सर अगर ज़्यादा प्राइवेटाइज होना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में आप भले ही आपके ऊपर एक करियर या आपका जॉब जाने का रिस्क रहेगा, पर ये कि प्राइवेटाइजेशन में अगर आप गवर्नमेंट क्या ऐसा बोलते हैं सिस्टम से देखें तो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम में ज़्यादा वो है
प्रोग्रेस ज़्यादा है और आपको बाउंड ज़्यादा देखने को मिलता है बहुत अच्छा, पर एक प्रश्न है फिर उसमें, पर ये भी तो है ना, जैसे अभी गवर्नमेंट स्कूल में गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, पर पुअर को भी उसका फ़ायदा मिले, उसका क्या योजना हो सकती है फिर? उसके बेसिक इनकम उसको कैसे, गरीब का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, उसको उसका क्या स्थान होगा, वो मर जाएगा भूखा? नहीं सर, गरीब बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं कि सर जिस हिसाब से इनकम है सर उसके मतलब उस जितनी उनकी इनकम है सर मतलब पर एनम के हिसाब से कि वो एक एनुअल मतलब वो लोग कितना कमा पाते हैं सालाना, हाँ। तो उसका जितना वो कमाते हैं सर उस हिसाब से उसका कैसे लिमिटेड अमाउंट निकालना उसमें से कि वो लोग जितना चार्ज कर सकते हैं स्कूल को, मतलब स्कूल की फीस देनी है, फीस देने के समझ लिए गया, जितना बेसिक इनकम देनी है उनको कि आप खर्च करो जाके। जो मतलब एक जो गरीब बच्चा है जिनकी मतलब इनकम के हिसाब से कि अगर जिनका 50,000 है तो उनके लिए वो एक अलग कैटेगरी हो जाएगी, जिनका एक से क्या ऐसा बोलते हैं 2-3 लाख तक के उस तरह से उस डिवाइड हिसाब से करेंगे। divide करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप क्या सोचते हैं शर्मा जी, कानून के बाद जो हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू की है भारत में, तो ये तो वैसे तो बढ़ रही है, ये आपको क्या लगता है भविष्य क्या बनेगा, और ऐसे में जो समाज में एक कमज़ोर वर्ग बचा है उसके लिए भी क्या व्यवस्था है, आप कैसे देखते हो इसको? मुझे तो लगता है कि सर मैं मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात या रुक सकता है, या आप बोलो, आपकी मर्जी, बोलो आप बोलो। रुक तो नहीं सकता शायद, पर सर ऐसा है कि जैसे इन्होंने कहा कि जो अगर बच्चों पे ही बात की हाँ, जाए की जाए। तो मतलब उनके लिए जो उनकी एनुअल इनकम है उसके हाँ। हिसाब से स्कूल रखने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ करेगा। हाँ, नहीं वो तो गवर्नमेंट को ही पे करने पड़ेगी पैसे उनके। उसने तो अपना भी फायदा देखना है ना। नहीं, उसमें तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे उस स्कूल को पैसे, प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा, वो तो गवर्नमेंट भेजेगी ना पैसा उस बच्चे का। गवर्नमेंट तो देगी, पर प्राइवेट सेक्टर में भी जो जैसे ठेकेदार होते हैं हाँ। तो फिर वो बीच में खाते हैं। जैसे यहाँ पर कुल्लू हॉस्पिटल भी जैसे गवर्नमेंट उसमें है, प्राइवेट में चला गया। अच्छा, तो इसमें जैसे पहले सफाई कर्मचारी जो होते थे वो हाँ, अच्छा वेतन ले रहे थे, क्या बात बोली, हाँ, अच्छा वेतन ले रहे थे। आजकल क्या हो रहा है, बिहारी आ रहे हैं, उनको क्या है 10-10 हज़ार रुपए में रख रहे हैं। अच्छा। 1-2 साल रखेंगे, फिर अगर वो चले गए तो दूसरों को पकड़ के लाएंगे। ले आएंगे, हाँ। नहीं तो अगर सरकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारी होता उसकी पे धीरे धीरे बढ़ती है, और वो बढ़ती है। मतलब तो उस इसमें है कि गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है अमीर ज़्यादा अमीर हो देखो जाते ये तर्क इन्होंने अच्छा दिया कि प्राइवेटाइजेशन का ये खतरा है कि जो वर्कर है उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। हैं। ऐसे बस स्टैंड में भी देखा जाए तो जो हाँ। सिक्योरिटी गार्ड होते थे हाँ, पहले, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट सेक्टर की साइड जो गवर्नमेंट की तरफ से लगते थे, फिर हाँ। वो अच्छा वेतन कमा रहे थे, अच्छे से कमा सकते थे वो। अच्छा। पर आजकल क्या है कि 10,000 रुपये रख रहे हैं, कौन रख रहा है, ठेकेदार ही रख रहे हैं। फिर ठेकेदार बीच में खुद खा लेगा, हाँ। उनको कुछ थोड़ा बहुत दे देगा, फिर अगर उनका भी ठीक वेतन मिल गया तो बैठेंगे, नहीं तो फिर अगले साल किसी भाग और जाएंगे, है ना, नहीं जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या, फिर सरकार रख दे सबको, क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या शर्मा जी, क्या लगता है आपको? ये तो प्रॉब्लम तो आपने सही बताई, जैसे भलो कुल्लू में कई हज़ार स्कूल होंगे प्राइवेट, 100 सैकड़ों में तो होंगे, 100 स्कूल तो कम से कम होंगे, या 40 स्कूल होंगे, उनमें भी कई टीचरों को बड़ी कम पे मिल रही है। तो सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट पे करे उनको एक्स्ट्रा, कहाँ से आएगा एक्स्ट्रा पैसा? या तो सर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है सर हाँ। उसकी प्राइवेटाइजेशन कर दे सर। हाँ। और जो मतलब नॉर्मल और जहाँ पे क्या ऐसा बोलते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ पे सेक्टर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे उन दोनों को एक साथ ही काम करना चाहिए। जो मतलब इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगी तो सर काम जल्दी होगा तो सर। इंडस्ट्री तो हमने मैक्सिमम कर ही दी बेटा, प्राइवेट बहुत कम बच गई अब तो। बहुत कम। अभी इनकी बात आ रही है, जो स्कूल कॉलेज और इनकी बात आ रही है, और अस्पतालों की बात आ रही है, इसमें क्या बोलते हैं? वही कि सर आप जैसे HRTC है, देखो सुना होगा आपने, आए दिन घाटे में HRTC, क्या कारण होगा, क्या लगता प्राइवेट है सेक्टर, कि ड्राइवर खा रहे हैं या कौन खा रहा है उसको? प्राइवेट सेक्टर, या फिर हो सकता है कि प्राइवेट वाले काम नहीं करने दे रहे HRTC को, क्या लगता है? ये भी हो सकता है सर। और ऐसे भी हो सकता है कि जैसे मतलब ऊपर से फंड आ रहा हो, हाँ, ऊपर के HRTC से ऊपर के जो सीनियर अधिकारी हैं हाँ। वो भी तो अपना पैसा काट रहे या हैं। फिर जैसे बसें लेनी हो, हाँ जी। उसमें कोई बसें सही लेने के बजाय अपनी कमीशनें काट रहा हो, हाँ जी। ये भी तो हो सकता है ना, कि जैसे स्कूल की वर्दी लेनी हो हाँ जी। तो वर्दी अच्छी लेने के बजाय वर्दी में कमीशन ढूंढी जा रही हो। वही सर, हाँ बोल सकते हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे HRTC का आपने एग्जांपल दिया तो हाँ, काफी क्यों फेल हो ज़्यादा रही है? क्योंकि एक तो सर ये जो प्राइवेटाइजेशन हो सर बसों का भी थी, हाँ, प्राइवेट बसेस हाँ, जो शुरू हुई सर, हाँ। जैसे कुल्लू में एग्जांपल हाँ, बहुत ले लो, बिल- भारती ले लो, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो शुरू हुए सर। और अगर इनको रोक दें तो सरकारी बस चल पड़ेगी फायदे में, क्या लगता है आपको? वो तो चलेगी ना सर, क्योंकि अगर जो रूट जहाँ पे गवर्नमेंट रूट है, अब मैं एक रूट से की बस पकड़ता हूँ सर कुल्लू गार कुल्लू, अब हाँ। उस जगह के लिए कुल्लू गार के लिए कोई प्राइवेट बस है ही नहीं सर अलग से लगी ओहो। हुई। तो मतलब अब वो छोटा सा ही रूट है सर, ज़्यादा बड़ा रूट प्राइवेट बस तो आएगी नहीं उसमें, तो सरकारी को ही प्राइवेट बस- कुर्बान क्योंकि होना पड़ेगा। प्राइवेट को तो उतना फायदा मिलेगा नहीं, वो वहाँ पे चलेगी सरकारी- नहीं, हाँ। तो वही कि जो छोटे रूट की बसेस है सर वो वहाँ पे देखोगे तो आपको एज यूजुअल भीड़ उतनी मिलेगी जितनी पहले मिलती थी। हाँ। पर जो लॉन्ग रूट थी जैसे सर यहाँ से मनाली से वो हो गया, इन रूट की बसेस में क्या ऐसा बोलते ज़्यादा भीड़ रहती है। हाँ। तो प्राइवेट सेक्टर को
प्राइवेट बस ड्राइवर्स को भी यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे कुछ टाइम पहले लाहौर में भी वो एक प्राइवेट बस आई, अच्छा। बस आई थी, क्या थी, राम परिवहन शुरू हुई थी। हाँ। कुछ टाइम तक चली, पर वही थी कि वो उसके सर मतलब एक दिन वो 2 बार आना जाना होता था सर उसका, तो मतलब उस वजह से HRTC को काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, घाटा। अच्छा, तब रोक दिया गया उसको। फिर रोक दिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है और क्या सोल्यूशन है फिर? HRTC को चलाने के लिए प्राइवेट बस से बंद कर दे, क्या सोल्यूशन हो सकता है या वो भी चलेगी, क्या लगता है? अगर बंद भी कर देना सर, हाँ। तो सरकार HRTC की बसें तब भी घाटे में कम है। मतलब खरीद लें और बसें नहीं चलो। खरीद लें, ठीक है, मान लीजिए अगर खरीद भी ली, ठीक है। हाँ। अब प्राइवेट बसें की देख रहे हैं ना आपकी, अभी 10 मिनट पहले एक बजौरा के लिए बस जाएगी, हाँ उसके 20 मिनट बाद हाँ फिर से एक और बजौरा बिल्कुल तुरंत पहुंचेगी। जाएगी। कंपटीशन है बल्कि, तो जल्दी से कंपटीशन है, और ऊपर से इसमें ये हो रहा है कि लोगों को सुविधा भी मिल रही रेट भी कम करते हो, मेरी बस में चल 10 रुपये दूंगा। है। ऐसा तो सर मुझे पता नहीं देखा है। नहीं आपने, मैं जाता था ना बनारसा, प्राइवेट में तो उसमें पता क्या होता था, अगर मैं उनकी बस में रोज जाऊँ तो 35 लेते थे वो, और ऐसे जाऊँ तो 50। और ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। मैं काटते हो अपनी ट्रैवल कमीशन? किया नहीं है अच्छा। इसमें। तो ऐसा है कि मतलब वो जहाँ के लिए, अगर मान लीजिए अगर HRTC की बस, हाँ। जहाँ पे 2 प्राइवेट बसें एक ही स्टेशन के लिए जा रही जा है, रहे हैं। वहाँ पे अगर HRTC की 2 बसें जाएं कट जाएगी तो हो भैया। सकता है उनको तो प्रॉफिट मिलेगा, हाँ। गवर्नमेंट को या मतलब उस विभाग को प्रॉफिट मिलेगा ना। हाँ। लेकिन वहाँ पे एक ही बस जा रही है, हाँ। एक समय में जा रही है, हाँ एक ही समय के बाद वो वापस आ रही है, हाँ ठीक है, लेकिन उसको घाटे ही हो रहा है। और जितने समय वो रेस्ट कर रही है, हाँ। मान लीजिए शाम को 5 बजे गई हाँ। और सुबह उसने वापस आना है 5 बजे, ठीक है, उतने में प्राइवेट बसें आप देखते हैं कि दिन रात चली होती है। देखो इसमें मैं एक और बम मारूं, आपकी बात देखो, चलो वो भी चलेगी दिन रात। हाँ जी। HRTC में भी तो है, वो भी सरकारी संस्थान है ना, मतलब कॉर्पोरेट टाइप है, तो उसमें ड्राइवरों को अच्छी पे मिलती है, हाँ जी। कंडक्टरों को अच्छी तनख्वाह मिलती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। हाँ जी। अब प्राइवेट वाले तो कम देते हैं, तो अब क्या करें? अब इसको, ये भी तो है ना समस्या, गवर्नमेंट में तो पे भी अच्छी देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, और प्राइवेट में सैलरी कम मिलती है, तो या कर्मचारी का शोषण होगा फिर। एक्सेप्शनल केस है सर, एक्सेप्शनल केस है, मतलब यही है कि सर एक लूप टाइप का है सर ये चीज़ कि हमारे सर्कल के, हाँ। सर्कल एक ऐसा लूप जो कभी खत्म तो क्या रोक दे प्राइवेट या सरकारी कर दे सब, या या नहीं? फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो प्राइवेट बसेस से उससे भी एक मतलब 20 से 25% उनसे टैक्स टैक्स तो लेती है वो, टैक्स तो गवर्नमेंट को देती है ना, रूट खरीदे जाते हैं लाखों लाखों में, बहुत महंगे बिकते हैं प्राइवेट बस के रूट। सर HRTC बस इसलिए भी घाटे जाती है इसमें जाते क्योंकि जैसे प्राइवेट बसें हैं, ये ऐसे स्थानों पर चलेगी जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, हाँ वो तो सही बात जहाँ है, पर आबादी ज़्यादा है वहाँ पर ये अपने रूट हाँ प्रॉफिट ले लेगी, जो HRTC बस है उसको रफ रूटों में भेजा जाएगा। वहाँ पर भी जाना पड़ेगा हाँ क्योंकि स्टेट की है ना वो, लोग- हाँ चाहे गांव 10 किलोमीटर जैसे इन्होंने बात की, मैं गाँव पर में, वहाँ पर 10-20 घरों पर बिल्कुल बस को बिल्कुल, जाना पड़ेगा। क्या बात बोली तो आने जाने में जो खर्चा होगा बस का, तो उतना लोगों से कमा भी नहीं पाएंगे, इस कारण भी HRTC बस जो घाटे में मतलब जाती घाटे में है। जा सकती कितनी अच्छी बात बोली आपने कि थोड़ा मजबूरी ये भी आती है कि सरकार को सबका देखना पड़ता है, तो उसके लिए वो घाटा भी झेलती है ना। प्राइवेट सेक्टर तो देखेगा नहीं, हाँ उसको वो तो जहाँ देखेगा profit जिसमें मिलेगा। उसको फायदा मिल रहा है ना। प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे सर वो बस सवारी भी ऐसी भर रहे होते हैं हाँ, सर, बिल्कुल, किसी स्टेशन में पैक करके ले बिल्कुल जाएंगे। पैक करके सर, जैसे हाँ। मतलब पता है मतलब आलू की बोरियां। आलू की बोरियों की तरह सर। और वहीं पे आप देखोगे तो वो सर कि जो HRTC की बस है सर, वो टाइम उनका मेजर ये रहता है कि वो अपने टाइम पर पहुंचे, उनका ये नहीं रहता कि हम कितनी सवारियां भरनी कितनी है। सवारी भरनी है, बिल्कुल सही उनका बोला, मतलब 2 सवारी भी है तो वो बस दौड़ेगी, बस दौड़ेगी क्योंकि तेल सरकारी है। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात बोली आप, बहुत ही बढ़िया। देखो और कितना कॉम्प्लेक्स नजर आया कि भाई कई फायदे भी है तो कई नुकसान भी। चलो आप सब ने टाइम दिया यार, बहुत बहुत